इस लेक्चर में हम हैगिंग ऑफ पोर्टफोलियो विद फीचर्स इसकी भी और प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे हैं. So we have problem number 7. So this question also came in examination in CA. So RPP November 2018. Like I say, what is this question? So we are given that Ram buys 10,000 shares of X Limited at a price of ₹22 per share. तो राम ने शेयर बाई किए. इट मीन्स राम एक इन्वेस्टर है, उसने बाई किए हैं बाई शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड. उसके आपको नंबर ऑफ शेयर्स दिए हैं. नंबर ऑफ शेयर्स आर 10,000 और शेयर का प्राइस भी आपको दिए रखा है. सो दिस इज एट द रेट ऑफ 22 पर शेयर. एंड इसका बीटा भी है एंड बीटा ऑफ दीज शेयर्स इज 1.2. एंड राम आल्सो सेल्स 5,000 शेयर्स ऑफ वाई लिमिटेड और उसने सेल कर दिए हैं सेल्स शेयर्स ऑफ वाई लिमिटेड. तो दीज आर उसके हैं 5,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ये आपने सेल किए हैं 40 रुपीज़. और इसका भी बीटा आपको दिया है. बीटा इज 2.0. ही obtains a complete hedge by Nifty futures at 1,000 each. तो उसकी फिर आप उसने hedging कर दी है. सो फुल hedging complete means full hedging with निफ्टी फ्यूचर्स. निफ्टी के साथ निफ्टी के जो फ्यूचर्स हैं आपके एट द रेट ऑफ 1,000 ईच. ये मीन्स आपको एफ दे रखा है फ्यूचर का जो प्राइस है एग्री. तो ही क्लोजिंग हिज पोजीशन एट ए क्लोजिंग प्राइस नेक्स्ट डे. तो अगले दिन अब उसने अपनी पोजीशन जो है क्लोज कर दी है. तो पहले देखते हैं उसकी क्या प्राइजिंग पोजीशन क्या है आपकी. तो लेके सी प्राइजिंग पोजीशन. तो प्राइजिंग किसने देखो एक्स के शेयर बाई किए हैं तो एक्स में उसकी इन्वेस्टमेंट हो रही है. तो इन्वेस्टमेंट को हम ये भी कहते हैं ये उसकी लॉन्ग पोजीशन है एक तरीके से. हाउ मच 10,000 शेयर उसने बाई किए हैं इनटू 22 रुपीज़ के. अब उसने हैजिंग भी कर रखी है और वो कह रहे हैं कि फुल हैजिंग करनी है. तो पहले देखते हैं फ्यूचर्स भी कितने एंटर किए हैं. तो इन्वेस्टमेंट है आपकी 2.3 और इसका बीटा है 1.5. तो इट मीन्स आपको लॉन्ग फ्यूचर्स चाहिए जैसे जो 220 इंटू 1.5 330 के. तो इट मीन्स पहले हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं प्राइजिंग पोजीशन. और एक है वाई उसके शेयर आपने सेल कर दिए हैं सोल्ड शेयर्स. हाउ मैनी शेयर्स 5,000 शेयर आपने सेल किए हैं 40 रुपीज़ का रेट है. अब इसका बिका है 2. उसकी जो वैल्यू बन रही है जिसे कि 5,000 इंटू 40 इंटू 2 4 लाख. इट मीन्स आपकी जो नेट पोजीशन है वो नेट आपकी शॉर्ट पोजीशन आ गई है. नेट शॉर्ट पोजीशन ऑफ 70,000 तो जिसकी आपने हेजिंग करनी है. तो इट मीन्स शॉर्ट पोजीशन को हेज करने के लिए आप बाय कीजिए लॉन्ग फ्यूचर्स. तो लॉन्ग निफ्टी के फ्यूचर्स आपको लेने पड़ेंगे. तो हाउ मेनी फ्यूचर तो 70,000 की आपने हेजिंग करनी है. एक फ्यूचर की वैल्यू है 1,000. तो इट मीन्स आपको लेने पड़ेंगे 70 फ्यूचर्स. ये आपकी प्राइसिंग पोजीशन है. इन्वेस्टमेंट कितनी है वो है आपकी 220. सेल कितने की आपने 2 लैक्स. ये उनके बीटा आ गए आपकी. तो ये हैजिंग पोजीशन आ गई और आपने हैजिंग कर दी. अब जो आपको देखो नेक्स्ट डे पोजीशन भी है आफ्टर 1 डे. So after 1 day means next day.
आपको देखो क्या पोजीशन दी है. सो दे आर सेइंग दैट he closes his position at closing price on next day when share of X dropped by 2%. तो जो शेयर है आपका X का, X शेयर ये फॉल कर गया आपका, फॉल्स बाय 2%. एंड शेयर ऑफ वाई एप्रिशिएटेड 3%. तो वाई का जो शेयर है वो आपका राइज हो गया है, शेयर राइजेज, एप्रिशिएट मीन्स राइजेज बाय 3%. और सेकंड जो निफ्टी के फ्यूचर्स हैं आपके वो ड्रॉप हो गए हैं 1.5. निफ्टी फ्यूचर्स ड्रॉप आल्सो मीन्स फॉल, ये भी आपके फॉल कर गए हैं बाय 1.5%. तो नेक्स्ट है आफ्टर 1 डे. अब आप देखिए कितना आपको गेन या लॉस हो रहा है, प्रॉफिट और लॉस टू इन्वेस्टर. तो आप देखो एक्स शेयर आपने खरीदे थे लॉन्ग पोजीशन के, इसका प्राइस फॉल कर गया तो इसमें लॉस हो गया है, लॉस इन सो शेयर्स ऑफ एक्स कंपनी, शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड. तो वो कितना लॉस हो रहा है, 2% फॉल कर गया आपका प्राइस. तो आपका जो प्राइस था एक्स का जिसे गिवन को भी 22, तो उसका कर लीजिए 2% और उसके नंबर ऑफ शेयर्स हैं आपके 10,000. इसका लॉस आ रहा है आपका 4400. अब आप देखो वाई के शेयर आपने सेल किए थे पहले, अब आपको खरीदने हैं, अब उसका प्राइस राइज हो गया है, उसमें भी लॉस हो गया आपको. तो लॉस इन शेयर्स ऑफ वाई लिमिटेड. तो वाई के शेयर आपने परचेज किए थे 40 रुपीज़ के ऊपर, इसमें आपको लॉस हो रहा है 3% का, इनको नंबर ऑफ शेयर के आपके 5000. तो दिस इज कमिंग 6000 लॉस. नेक्स्ट आते हैं निफ्टी. निफ्टी आपने खरीदी थी बाई की थी, निफ्टी का प्राइस भी फॉल कर गया, अब आपने इसको सेल करना है लो प्राइस पे, उसमें भी लॉस हो जाएगा. तो बच्चे जबर लॉस इन निफ्टी फ्यूचर्स. तो निफ्टी के फ्यूचर का भी आप कैलकुलेट कीजिए, हाँ मुझे लॉस है. तो 1000 इसका प्राइस था, उसमें लॉस है आपका 1.5% इंटू 70 निफ्टी के फ्यूचर्स हैं आपके, जिसे 15 इंटू 7 1050. तो ओवरऑल आपको ये नेट लॉस आ गया, तीनों में लॉस हो रहा है आपको, बट योर नेट लॉस. तो दिस इज कमिंग टू बी 450 11,450. ये आपका आंसर आ गया. नेक्स्ट लेके सी प्रॉब्लम नंबर 8. सो दिस क्वेश्चन केम इन CA November 2016. So in this case you are given portfolio of investor in different shares. 3 शेयर्स हैं उसके पास A B C, नंबर ऑफ शेयर्स हैं लैक्स में 342, प्राइस दिया है शेयर का, बिका गया है. इन्वेस्टर थिंक्स पोर्टफोलियो इज वेरी रिस्की एंड वांट्स टू रिड्यूस पोर्टफोलियो बीटा 2.91. इसमें आपका पोर्टफोलियो है, तो हम इन्वेस्टर वांट्स टू रिड्यूस पोर्टफोलियो बीटा टू 0.91. तो हम अपना पोर्टफोलियो बीटा रिड्यूस करना चाहते हैं अप टू 0.91, इतनी प्रेजेंट लिए जाता है. तो उसके लिए 2 स्ट्रैटेजीज हैं आपके पास. डिस्पोज ऑफ पार्ट ऑफ एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो टू एक्वायर रिस्क फ्री सिक्योरिटी. पोर्टफोलियो को सेल करके आप रिस्क फ्री सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर कीजिए, क्योंकि जो बीटा होता है ना रिस्क फ्री का, जो हमने किया था बीटा ऑफ रिस्क फ्री सिक्योरिटी, रिस्क फ्री सिक्योरिटी आपको याद होगा पोर्टफोलियो में किया था, इसको हम शो करते हैं बीटा ऑफ एफ से. ये हमेशा आपका 0 होता है रिस्क फ्री का. तो बीटा ऑफ मार्केट होता है हमारा 1, और इक्विटी का बीटा आपका कुछ भी हो सकता है, लेस देन 1, इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन 1. ठीक है. तो पहली स्ट्रैटेजी है कि आप पोर्टफोलियो के सेल करके रिस्क फ्री में इन्वेस्ट कर लीजिए, या फिर दूसरी से आपके पास स्ट्रैटेजी है टेक अप्रोप्रिएट पोजीशन ऑन निफ्टी फ्यूचर्स which are currently trading at 8125 and निफ्टी पॉइंट इज वर्थ 200. या फिर आप निफ्टी के फ्यूचर में एंटर कर सकते हैं. तो आपको आज की डेट में दिया है सपोर्ट निफ्टी. सो एट द रेट ऑफ 8125. और ये पॉइंट्स होते हैं ईच पॉइंट. तो हर पॉइंट की जो वर्थ है इज
वर्थ ₹200 और कोई प्राइस नहीं दिया है, तो इसका मतलब है हम इस रेट पर हेजिंग कर सकते हैं। तो इससे फ्यूचर्स का प्राइस आ जाएगा, एक फ्यूचर का 8.25 इंटू कर लीजिए आप 200, ये आपके निफ्टी के फ्यूचर का प्राइस आ जाएगा। तो आपको देखो क्या क्या कैलकुलेट करना है। सबसे पहले पोर्टफोलियो का बीटा आपका कितना है, तो लेटर से शो द टेबल। तो आपकी सिक्योरिटी हैं पोर्टफोलियो में ABC 3 सिक्योरिटीज़ हैं, उनके नंबर ऑफ शेयर्स आपको दिए हैं, ये लैख में है, तो आप लैक्स में चला सकते हैं सारा क्वेश्चन। 342 उनका मार्केट प्राइस दिया है ऑफ शेयर रुपीज, जैसे 500, 750 एंड 250, उससे मार्केट वैल्यू आ जाएगी आपकी ऑफ पोर्टफोलियो की, ये आ जाएगी रुपीज आपके लैक्स में। गेस इनको गेस 1500 लैख, देन 3000 लैक्स, 500। तो एक तरीके से आपके पास आ गई टोटल वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो प्रेजेंटली लैक्स में 5000। फिर आपको बीटा कह रखा है ऑफ ईच सिक्योरिटी, जिसे 1.4, 1.2 एंड 1.6 है। अब आपको पोर्टफोलियो का बीटा कैलकुलेट करना है। सबसे पहले आप मल्टीप्लाई कीजिए बीटा को वैल्यू से, जैसे कि बीटा इंटू वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, दिस इंटू दिस, देखिए कमिंग टू बी अवर 1500 इंटू 1.4, 2100, 3600 एंड 800। तो दिस इज टोटल समेशन। So 21 plus 36 plus 800, 6500। तो इससे आपका बीटा आ जाएगा पोर्टफोलियो का। फार्मूला होता है बीटा ऑफ सिक्योरिटी इनटू वैल्यू एंड इट्स समेशन, नीचे आती है आपकी टोटल वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो, जिसे 6500 अपॉन 5000, सो डिवाइडेड बाई अवर 5000, 1.3, ये आपका पोर्टफोलियो का बीटा आ गया है प्रेजेंट। सेकंड, अब उन्होंने देखो फर्स्ट पार्ट में पूछा है, अब आपने डिजायर्ड बीटा है, आपने बीटा को रिड्यूस करना है 0.91। उसके लिए फर्स्ट स्ट्रेटेजी है आपकी, तो ये बन गया देखो आपका पहला आंसर बीटा पोर्टफोलियो। तो सेकंड है कि अब आपने कुछ रिस्क फ्री सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना है, तो इट मीन्स एक आपके पास पोर्टफोलियो है, उसको सेल कीजिए आप, तो उसको आप इन्वेस्ट कीजिए रिस्क फ्री सिक्योरिटी में, उसमें आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। सो दैट बीटा इज रिड्यूस टू 0.91। अब एज्यूम कर लीजिए लेट वी मेक इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹A इन अवर रिस्क फ्री सिक्योरिटी, और उसको यहाँ से सेल कर देते हैं, या आप वेट भी लगा सकते हैं, लेके से ये वेट हो गया आपका, वेट मीन्स परसेंटेज में। तो लेट वी मेक इन्वेस्टमेंट इन रिस्क फ्री सिक्योरिटी इक्वल टू A, तो व्हाट विल बी पोर्टफोलियो, इसकी वैल्यू रह जाएगी 1 - A। नाउ यू राइट बीटा ऑफ पोर्टफोलियो, रिस्क फ्री सिक्योरिटी का वेट है A, तो इसका बीटा है ऑफ रिस्क फ्री सिक्योरिटी, प्लस पोर्टफोलियो रह जाएगा अब आपका, उसका वेट है 1 - A, और उसका बीटा है 1.3, एंड इट शुड बी इक्वल टू 0.91, राइट। रिस्क फ्री सिक्योरिटी का वेट, उसका बीटा, और ये है आपका पोर्टफोलियो का वेट और उसका बीटा, इट शुड बी इक्वल टू 0.91। इसको सोल्व करते हैं हम। तो अब देखिए बची जबर ए, बीटा है इसका ये को 0 रिस्क फ्री का, तो जिसे जो 1.3 इंटू 1 - A इज इक्वल टू 0.91, तो उससे आपके 1 - A की वैल्यू आ जाएगी 0.91 अपॉन 1.3। So we get 1 - A is equal to, so 0.91 divided by 1.3, जिसे 0.7, तो आपका A कैलकुलेट हो जाएगा। सो इट विल गो हियर, इट इज 0.3।
तो इसमें 30% मनी आपको इन्वेस्ट करनी है अपने रिस्क फ्री सिक्योरिटी में, और पोर्टफोलियो का रखेंगे हम 70%। तो अब आप कैलकुलेट कीजिए हाउ मच पोर्टफोलियो वी हैव टू सेल। देखो ये पोर्टफोलियो की वैल्यू है, तो अब आपका जो रिवाइज पोर्टफोलियो बन जाएगा इससे, रिवाइज पोर्टफोलियो। अब आपका एक पोर्टफोलियो रह जाएगा 5000 लैक्स है आपका, ये रुपये चल रहे हैं आपके लैक्स में। इसमें से आप 30% सेल कर दो, 30% हो गया इसका 1500, उसको इन्वेस्ट कर दो रिस्क फ्री सिक्योरिटी में। तो अब आपकी इसमें इन्वेस्टमेंट रहेगी, देखो 3500, रिस्क फ्री में रहेगी आपकी 1500, टोटल वैल्यू है आपकी 500। तो इससे आपका बीटा रिड्यूस होकर रह गया है अब 0.91। तो एक तो ये पूछा था इन्होंने, वैल्यू ऑफ रिस्क फ्री सिक्योरिटी टू बी एक्वायर्ड, जिससे कि 1500 लैख, ये आपका आंसर हो गया सेकंड। थर्ड उन्होंने पूछा है नंबर ऑफ शेयर ऑफ ईच कंपनी को भी किस को, तो आपको बताना है जब आप 1500 के पोर्टफोलियो सेल करोगे तो उसमें अपने कितने शेयर सब सेल करने हैं। तो अब देखो आपके पास ये आ गया रिवाइज पोर्टफोलियो, तो रिस्क फ्री में आपने ये मनी इन्वेस्ट करनी है 1500 की। तो इट मीन्स हम जो प्रेजेंट पोर्टफोलियो है वो 1500 का सेल करेंगे। अब उसमें कैलकुलेट करेंगे हमने कितने वैल्यू आपने हर शेयर की सेल करनी है, तो वो हम कैलकुलेशन शो करते हैं। तो यू कैन राइट हेयर सिक्योरिटी, देखो आपकी है ABC की, ABC, उसकी देखो वैल्यू कितनी है ऑफ ईच सिक्योरिटी। ये आपको देखिए को नंबर ऑफ शेयर इनटू दिस वैल्यू वाजू 1500, ये चीज़ आपकी 3000 एंड दिस वाजू 500, टोटल वैल्यू थी आपकी 5000। इसमें देखो वेट निकाल दो आप सभी का, 15/5 जिसे ये 30%, 3/6 60%, 5/10 10%। अब आपने जो शेयर सेल करने हैं ना पोर्टफोलियो 1500 का सेल करना है, उसको इसी रेशो में डिवाइड कर दो। अब आ जाएगी वैल्यू ऑफ ईच शेयर टू बी सोल्ड, राइट। 1500 सेल करना है ना आपने, इंटू 0.3, 450 लैख, ये सारे लैक्स में चल रहे हैं आपके रुपीज, इंटू 1500 जिसे 900, इंटू 1500 150। तो इतनी लैख के आप शेयर सेल कर दो, वैल्यू आ गई रुपये में। अब उन्होंने पूछा नंबर ऑफ शेयर को भी सो, उसको डिवाइड कर दो फिर आप उनके मार्केट प्राइस से, डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस। तो ये आपके आ जाएंगे नंबर ऑफ शेयर्स जो आपको सेल करने हैं, सोल्ड और एक ही सिक्योरिटी। तो सर को मार्केट प्राइस है 500, ये लैक्स में चल रहे हैं, देन 750 एंड 250। तो आपको 450 लाख को 450 लाख डिवाइडेड बाय 500, इसके नंबर आ गए देखो आपके 90,000 के शेयर आपको सेल करने हैं, यानी कि 900 लैक्स डिवाइडेड बाय 750, जिसे जो 1,20,000 शेयर्स आपको सेल करने हैं। 150 लाख डिवाइडेड बाय 250, इसके आ रहे हैं 60,000 शेयर्स जो आपको सेल करने हैं। उससे आपका पोर्टफोलियो रिवाइज हो जाएगा। अब उन्होंने पूछा है नंबर ऑफ निफ्टी कॉन्ट्रैक्ट्स टू बी बोट और सोल्ड। अब आपने हेजिंग करनी है निफ्टी के थ्रू, राइट। फोर्थ पार्ट है देखो आपका। तो दे आर आस्किंग नंबर ऑफ निफ्टी कॉन्ट्रैक्ट्स, नंबर ऑफ निफ्टी कॉन्ट्रैक्ट्स टू बी सोल्ड। तो देखो इसमें हेजिंग में आपको कैसे पता ये सेल करने हैं। पोर्टफोलियो का मतलब होता है आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, लॉन्ग पोजीशन है। अब हमने आ रहा है जो प्रेजेंट बीका है, बीका पोर्टफोलियो वो आ रहा है 1.23, और आपका डिजायर्ड बीका है जो आपने रिड्यूस करना है बीका 2 जिसे 0.91। तो रिस्क हमने रिड्यूस करना है, उसके लिए आपको निफ्टी सेल करना पड़ेगा, इतनी शॉर्ट फ्यूचर्स में आपको एंटर करना है। फार्मा क्या बन जाएगा, प्रेजेंट बीका डिजायर्ड बीका इनको वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो, वैल्यू ऑफ 1 निफ्टी FT, प्रेजेंट बीका 1.3 माइनस 0.91, वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो की आपकी 5,000 लैक्स, 5,000 लैक्स डिवाइडेड बाय, और एक फ्यूचर की देखो क्या वैल्यू है वो आपको देखिए
1125 इंटू 200, ये पड़ेगा निफ्टी है। एक पॉइंट की वैल्यू 200 रुपये है। तो लेट अस सी 1.3 माइनस 0.91 इंटू दिस इज अवर 5000 लैक्स डिवाइडेड बाय 8125 डिवाइडेड बाय 200, ये आ रहे हैं ये आपके 120 कॉन्ट्रैक्ट्स आपने सेल करने हैं निफ्टी के। फिर एक लास्ट पॉइंट हमने पूछा है अब, व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो बीटा फॉर 2% राइज इन निफ्टी। अब आपका फिफ्थ पॉइंट हमें दिया है कि आपका जो निफ्टी है वो 2% राइज हो गया। तो राइज इन निफ्टी, निफ्टी होता है मार्केट इंडेक्स जिसे 2%, तो जब निफ्टी राइज करेगा पोर्टफोलियो की इक्विटी की वैल्यू पे राइज होगी, तो वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। परसेंटेज राइज कितना होगा आपके पोर्टफोलियो में, उसका फार्मूला है बीटा पोर्टफोलियो इनटू परसेंटेज जो राइज हो रहा है आपके निफ्टी में, परसेंटेज राइज इन निफ्टी। पोर्टफोलियो बीटा आपका 1.3 इंटू जिसे 2%, इसमें ये आ जाएगा आपका 2.6%। तो अगर आस्किंग व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो क्या बनेगी आपकी इसके थ्रू, तो वो कैलकुलेट करते हैं। तो अब देखिए आपकी वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो बन जाएगी, जिसे जो रुपीज़ 5000 लैक्स है आपकी, उसमें प्लस कर दो आपको 2.6%, तो इट मीन्स आपकी वैल्यू बन रही है पोर्टफोलियो की 5000 प्लस 2.6%, 5130। अब देखो जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट थे ये आपने सेल कर दिए थे शॉर्ट। अब निफ्टी की वैल्यू राइज हो गई है, तो यदि आप इसको बाय करके हो कवर करने के लिए हाई रेट पे, उसमें लॉस हो जाएगा, तो वो आप लेस कीजिए, लेस लॉस इन निफ्टी फ्यूचर्स। तो एक्चुअली निफ्टी में क्या होता है, जैसे फ्यूचर्स होते हैं उसमें जितना राइज या लॉस होता है जब तक सेटल नहीं करते उतनी आपको मार्जिन मनी देनी पड़ती है, इसको हम मार्जिन मनी कहते हैं। मार्जिन टू बी पेड, आपको पे करना पड़ेगा। कितना लॉस हो रहा है देखो, निफ्टी की वैल्यू की 8125 इंटू 200, इसमें हो गया आपका 2% इंटू कितने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं 120, तो ये आपका लॉस आ जाएगा। बट ये फिगर चल रही है लैक्स में आपकी, रुपीज यानी लैक्स, इसको लैक्स में बना लेते हैं। 8125 इंटू 200 इंटू 2% इंटू 120, तो लैक्स में जो इसकी वैल्यू बन रही है 39। तो अब आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू रह जाएगी, सो 5130 माइनस 39, 5091। अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और देखो कितना पोर्टफोलियो का ओरिजिनल 5000 था आपका पोर्टफोलियो, तो कितना परसेंट राइज हुआ आपके पोर्टफोलियो में, परसेंटेज राइज इन पोर्टफोलियो। ये है आपका देखो 5091 माइनस 5000, इसकी परसेंटेज आएगी डिवाइडेड बाय 5000 इंटू 100, ये आपका परसेंटेज राइज आ जाएगा पोर्टफोलियो में 9100 अपॉन 5000, 1.82%। और आपको ये भी दिया देखो परसेंटेज राइज इन निफ्टी, देखो आगे वैल्यू पोर्टफोलियो जो मैंने पूछी है ये आपको दिया है 2%। आप चेक कर सकते हो व्हाट इज नाउ रिवाइज्ड। अब आपका बीटा क्या है पोर्टफोलियो का, उसका फार्मूला है परसेंटेज चेंज इन वैल्यू पोर्टफोलियो डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन मार्केट, मार्केट रिप्रेजेंट होती है निफ्टी से। सो दिस इज कमिंग 1.82, देखो पोर्टफोलियो में चेंज आ रहा है, मार्केट में है 2%, तो डिवाइडेड बाई 2, ये वेरीफाई भी कर रहा है देखो 0.91, तो आपका रिस्क कवर कर रहा है जब आप निफ्टी के फ्यूचर में एंटर करते हैं। तो रिवाइज बीटा 0.91 है जो हमारा गिगाइज है। तो ये हमने 2 क्वेश्चन डिस्कस किए इस लेक्चर में एग्जामिनेशन के। तो नेक्स्ट लेक्चर में और 2 क्वेश्चन और हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।